सैफ से बात करते हैं, दूसरे सैफ से। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। एम आई वालेकुम सलाम, ऑडिबल? क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ बढ़िया जी। हूँ। बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, असल में अच्छा। मैं आज आने का मकसद ये था गालिब भाई कि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है इंडिया में, 72 हूरे। देखो, अच्छा। तो मैं हम्म। मतलब कि ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है जैसे कश्मीर फाइल्स थी और केरला स्टोरी थी। ये मूवी को मैंने खुद देखा और मतलब मुझे इसमें एक्चुअल में मुसलमानों के अंदर जो ग्रीड होती है वो बताया गया है कि मतलब, और वो मुसलमानों को भी वो लोग उसमें एक पॉजिटिव लाइट में बताया गया है। क्योंकि मैं जब था भी मुसलमानों में, ये देखता था कि ये मुसलमान क्या सचमुच इनके अंदर इखलास है कि ये लोग क्या अल्लाह ही के लिए इबादत कर रहे, इतना मशक्कत कर रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, ये सब। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो ये सब असल में ये लोग अपनी ही फायदे और अपनी ही लज्जत के लिए जो है हम्म। करते हैं। देखो, मैंने आपको एक लिंक दी है चैट में। नहीं, लिंक अभी मैं नहीं देख हाँ सकूंगा ना, मगर बात यह है कि वो हाँ मूवी मैंने देखी नहीं है। जब मैं देखूंगा तो तब पता हाँ, चलेगा। नहीं नहीं, वो लिंक हाँ। एक न्यूज़ की है जहां पर एक वो हुआ था। मतलब एक एक जो है, एक एक के कोई टेररिस्ट था, उसने है ना प्लान किया था यूके में कहीं अटैक करने का। तो उसने जो है अपनी पूरी फिरिस्त बनाई थी कि जन्नत में जाने के बाद वो क्या क्या करना है। और यकीन जानिए गालिब भाई, उस फहरिस्त में भी उसने ना अल्लाह से मिलने को भी 7वें नंबर पर रखा, पहले नंबर पे नहीं रखा उसने। तो जहां तक, और जब मैं तबलीगी जमात में भी था ना, तो वहां के लोग जो है अलग अलग फैंटेसीज भी करते रहते कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो पहले के 500 साल ही विल ओनली हैव सेक्स विद हूर्स। तो अच्छा। ऐसी सब जो है इनकी खुराफात रहती है। और ये मैं सोचता हूँ कितनी डेंजरस हो सकती है कि अगर कोई एक जवान लड़का है जो भी अपनी हॉर्मोन्स के कंट्रोल में है कंप्लीटली, उसको कह दे के है ना 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो वो तो कुछ भी कर डाले वे 72 हूरों तक पहुंचने के लिए। तो आपकी क्या राय है इस मामले में? ये क्या ये लोग सच में इखलास है इनकी जो अमल अमल करते हैं या कुर्बानियां देते हैं इस्लाम के लिए जो? अब ऐसे सहाबी थे अबू हुरैरा जैसे, जिनको कोई रिश्ता नहीं था देता। ठीक है। तो फिर हम्म। कहीं और भी सहाबी थे। एक बड़ा गरीब सहाबी था, वो रसूलुल्लाह के पास आया। बुखारी की हदीस है, मुझे याद नहीं है क्या नंबर है, क्या है, कहाँ है वो रसूलुल्लाह के पास आया। उसने आगे रसूलुल्लाह को कहा, रसूलुल्लाह मुझे कोई लौंडी दे दें, मैं जवान हूं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, तो मैं कैसे अपने पे कंट्रोल करूं? तो हम्म। रसूलुल्लाह ने क्या किया, उसे कहा तू रोजे रखा कर। रसूलुल्लाह ने उसे कोई लौंडी नहीं दी। कि वो लौंडी मांग रहा था कि मैं लौंडी से शादी कर लेता हूँ या लौंडी से सेक्स कर लेता हूँ तो मेरी सेक्सुअल अर्ज कंट्रोल नहीं हो रही। तो रसूलुल्लाह को ये अच्छे तरीके से पता था कि ये कितने मरे जा रहे हैं औरतों के पीछे। ठीक है। तो हम्म। उन्होंने ये बात इन्वेंट कर दी कि चलो तुम मरोगे ना जब, तो तुम्हें 72 इतनी खूबसूरत दी जाएंगी कि तुम बस देखते रह जाओगे। अब तारिक जमील को अगर आप देखें, ठीक है, तारिक जमील को अगर आप देखें तो क्या है कि वो पूरा कैरियर ही उसका इस बात पे चल रहा है कि वो हूर की नशेबो फराज बताता है। वो हूर के ब्रेस्ट का साइज बताएगा, उसकी स्किन का कलर बताएगा। वो पूरी ठरक जगाता है। पूरे का पूरा एक असल में तारिक जमील का जुबानी कलामी चस्के वाला पॉन हब जो है वो उसकी तकरीरों में चल रहा होता है। तो वो ये करता है। तो अब 72 हूरें जो फिल्म है वो तो जारी बात है मैंने नहीं देखी, मगर मैं इस बात पे कमेंट कर सकता हूँ कि 72 हूरें का जो लालच है वो कितना बड़ा है, और 72 हूरों के लालच के पीछे लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। एक चीज और याद रखें कि जब एक शख्स वर्जिन होता है ना, तो सेक्स उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज होता है। ठीक है। और जिसको नहीं मिल रहा होता ना, उसके दिमाग पर सिर्फ सेक्स ही सवार होता है। ये खास तौर पे किन को अपील करती हैं? ये अपील करती हैं उन लोगों को जिनको सेक्स नहीं मिल रहा। हम्म। ठीक है। और लोग उसके पीछे फिर पागल होते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको 72 हूरें मिलेंगी मरने के बाद अगर आप जन्नत में जाते हैं, तो अब इधर क्या होता है, अब इधर कई लोग जो जिंदगी से परेशान है वो सोचते हैं चलो मरते हैं अल्लाह की राह में, शहीद होते हैं ताकि हमें हम्म। 72 हूरें मिले। ठीक है। और फिर वो उन 72 हूरों के चक्कर में ही रहते जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज क्योंकि है।
हाँ, और ये काफी कामयाब भी हुआ मुसलमानों को, जो इस्लाम की ये चाल के लोगों का जो रिवॉर्ड सिस्टम है दिमाग में, उसको एक्सप्लॉइट करना, और फिर ताकि जिस तरह से वो तारिक जमील साहब बताते हैं, वो तो हम्म बस छोड़ ही देना। आप तारिक जमील साहब तो पता नहीं कहाँ पे बात ले जाते हैं। ये देखें तारिक जमील साहब की हूर, ठीक है। तो तारिक जमील साहब की 70 फुट ऊंची हूर होनी है। तारिक जमील साहब खुद हैं 5 इंच 8 इंच के 10 इंच के, ठीक है। तो इस तरह फिर रस्सी से चढ़ के जाया करेंगे, सही है। और वो तो ये भी बताते हैं कि 70 साल बंदा हूर की टांगों में चलता रहेगा और एक जंगल में चलता रहेगा, और 70 साल बाद उसे पता चलेगा वो ये तो हूर की टांगे हैं जिनके अंदर मैं चल रहा हूँ। मगर समझ नहीं आती कि एक तरफ आप उससे सेक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसकी टांगों में चल रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं आप? मैंने तो एक मुसलमान से ना ये भी कहा था कि कुरान में जो है ना पोर्नोग्राफी है, क्योंकि कुरान में जो है वो हूर के नहीं, वो तो सारी पेस्तानों का रिलीजियस बुक्स में है ना। दिखाया आप है। वेदों में और हाँ इनकी किताबों में देखें तो उधर भी है, बाइबल में देखें हाँ तो उधर भी है। हाँ। तो क्योंकि वो बाकायदा हूर के जो अपर ब्रेस्ट पार्ट है उनका जिक्र है कुरान में कि ये जो है काफी अट्रैक्टिव है, ऐसा हम्म दिया गया। अभी वो गांधी साहब इन लोग सब उसका ट्रांसलेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन उसका असल में अरबी ट्रांसलेशन यही है कि मतलब वो अट्रैक्ट करने के, एक लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर एक लोगों में इंसेंटिवेटिंग फीलिंग क्रिएट करने का कोशिश की है। और काफी हद तक ये लोग कामयाब, क्योंकि ये पूरी जमात में लोग सोचते हैं कि कुछ सूफियों ने इसकी तनकीद की है कि ये सही नहीं है कि तुम जन्नत की लालच में खुदा की राह में निकलो। लेकिन ज्यादातर मुसलमान, बल्कि पूरे ही मुसलमान आज आज के दौर में, वो सिर्फ हाँ ये, उनको ये उम्मीद है कि आखिरत में इनको हूरें मिल जाएगी, इसलिए ही वो सुबह को उठ पाते हैं, तहज्जुद में उठ पाते हैं और सब कुछ कर पाते हैं। अगर इनकी ये एक हूर निकल जाए ना, तो उनकी पूरी दावत खत्म हो जाएगी, पूरी तबलीगी जमात हो चाहे कुछ भी हो, सब खत्म हो जाएगी। तो ये मैं देखो, अब्दुल्ला समीर ने भी इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उसमें उसने काबे के ऊपर जो है वो हूर की फोटो लगा दी थी कि तुम असल में इसकी इबादत हम्म कर रहे हो, इसकी परस्तिश कर रहे हो, खाली नाम हम्म अल्लाह का हम्म। लिए हो है। हाँ, तो बस यही मेरा सवाल था गालिब भाई, बात चलें करने फिर, का था। ठीक है फिर, सही है। करेंगे चलिए। बात आपसे। ओके। आप ना ओके, बाय बाय। बीबीसी पे जाइएगा, बीबीसी पे जाके सर्च कीजिएगा। अभी ना कोई कुछ साल पहले यहाँ पे लंदन में एक बंगाली मुसलमान पकड़ा गया था, और उसके घर पे कुछ छापे के दौरान कुछ तहरीरें मिली थी जिसमें उसने अपने जन्नत का प्लान जो है ना पूरा कुछ 10 के 14 निकात बना के रखे हुए थे कि वो जन्नत जाएगा, फिर क्या हाँ, मैंने करेगा, वही फिर लिंक भेजा हुआ गालिब भाई को, मैंने वही भेजा अल्लाह था के अर्श के नीचे कि जाके वो ये करेगा, और फिर मैं यूं करूंगा, रिश्तेदारों को टाइम दूंगा, और फिर अपनी हूर के साथ ही करूंगा। हम्म हाँ, ठीक ये भी सही है। चलें, ठीक है फिर, सही है। ठीक है, चलो सैफ, फिर ओके, फिर करेंगे ठीक बात। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।